हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन के बहाने कृषि मंत्री जेपी दलाल का विपक्ष पर निशाना। जेपी दलाल ने कहा कि कुछ दल लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। राजनीतिक नेताओं को आंदोलन से अलग करें तो 2 घंटे में समाधान हो जाएगा। लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री जेपी दलाल ने 27 दिसंबर को बहल में होने वाली जल अधिकार रैली के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई। जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं को इकट्ठे होकर हरियाणा के लिए पंजाब से SYL के पानी की मांग को लेकर हरियाणा का हक है उन्होंने कहा कि किसान और खेती का भविष्य में तभी बचाव हो सकेगा जब प्रदेश में SYL का पानी आएगा। सोनीपत में इनेलो को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में इनेलो के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र छिकारा और इनेलो से जुड़े कई जिला स्तर के नेता कांग्रेस में शामिल हुए। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि सरकार कृषि कानून पर हर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं SYL के मुद्दे पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई और छोटे भाई का काम है हक मांगना। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद में भ्रष्टाचार पर धनखड़ ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, अब कोई भी शिकायत जयपुर नहीं जाएगी। धनखड़ ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र पीतल नगरी रेवाड़ी की पहचान लौटाने में कामयाब होगा। सिरसा के वार्ड नंबर 29 में नगर परिषद उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई। इसी कड़ी में रानिया रोड पर MDLR कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। यह आयोजन HLP के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में HLP कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और वार्ड 29 के लोगों ने HLP समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज को विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर मौजूद लोगों को चुनाव प्रचार को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं सभागार में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए गोविंद कांडा ने कहा कि इस चुनाव में निशा की जीत इस वार्ड का ही नहीं, सिरसा के विकास का रास्ता खोलेगी, क्योंकि अब तक कमीशन के लालच में कुछ लोगों ने नगर का विकास नहीं होने दिया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसानों के आंदोलन पर सरकार पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार को किसानों के खिलाफ लिए गए फैसलों को वापस लेना चाहिए। किसानों का विरोध प्रदर्शन इतनी ठंड में भी चल रहा है। अभय चौटाला ने सरकार पर हरियाणा और पंजाब के लोगों को अलग करने की कोशिश का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने सरकार के SYL के उपवास पर भी निशाना साधा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 27वें दिन भी जारी रहा। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली और आसपास जो किसान है वो डटे हुए हैं। आंदोलन और तेज करने की कवायद किसानों ने शुरू कर दी है। पलवल के NH19 स्थित गांव ओटाहा मोड़ पर चल रहा किसानों का धरना 20वें दिन भी जारी रहा। धरने पर चल रही किसानों की 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल में दूसरे दिन भी 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। गोहाना से भी आज एक और किसानों का जत्था सिंघू बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ। इस जत्थे में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हरियाणवी वेशभूषा के साथ नाच गाकर अपना विरोध जताया। साथ ही इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं महिलाओं ने मोदी सरकार को चेताया कि अगर मोदी सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो हरियाणा की महिलाएं झांसी की रानी का रूप धारण कर लेंगी और पूरा हरियाणा दिल्ली पहुंच जाएगा।
वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे को भटकाने के लिए एसवाईएल के मुद्दे पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब के किसान अब समझ चुके हैं और एसवाईएल मुद्दे को किसान आंदोलन के बाद आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन 27वें दिन भी प्रवेश कर गया है। किसान दिन प्रतिदिन प्रदर्शन और तेज करते जा रहे हैं। रतिया में किसानों ने जहां कल रिलायंस के पेट्रोल पंप को बंद कर अनिश्चितकालीन धरना दिया था, वहीं मंगलवार को भी किसानों ने रिलायंस जियो के मोबाइल टावर को बंद कर दिया। कई गांवों में किसानों ने टावर को बंद कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, उनका प्रदर्शन आगे और भी बढ़ता जाएगा। किसान बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर को घेरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उनके पीछे उनकी पत्नी और बच्चे खेत खलिहान संभाल रहे हैं। लगातार पड़ रही कड़कड़ाती ठंड और खुले आसमान के नीचे बैठे उनके परिजनों की अब बेटियों को चिंता सताने लगी है। बेटियों ने अपनों के लिए पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पीएम मोदी से कहा गया है कि पीएम किसानों की बातें सुने और उन्हें हक दे दें। चिट्ठी के माध्यम से किसानों की बेटियों ने कहा कि पीएम सर, आप हमेशा अपनी मन की बात करते हैं, अब किसानों के मन की भी बात सुने। आज किसान उनसे कुछ मांग रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली आने जाने वाली बसों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि आंदोलन की वजह से हरियाणा रोडवेज विभाग पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ट्रांसपोर्ट विभाग का रेवेन्यू भी लगातार घाटे में जा रहा है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश या प्रदेश में कोई भी आंदोलन हो, इसका सबसे पहले प्रभाव ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। पहले कोरोना की वजह से और अब किसान आंदोलन की वजह से परिवहन विभाग को नुकसान हो रहा है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 553 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं गुरुग्राम में 127 और फरीदाबाद में 71 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 20 और पानीपत में 29 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2832 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,58,197 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 905 मरीजों ने कोरोना को मात दी। झज्जर में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या किए जाने के बाद लोगों में रोष है। लोग लगातार आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं बच्ची के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस वारदात से गुस्साए लोगों ने शहर भर में कैंडल मार्च निकालकर रोष जताया। इस मामले पर जब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने ट्वीट कर दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है। कुमारी सैलजा ने ट्वीट करके प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा में महाजंगल राज का माहौल है। कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और अपराधियों में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पलवल ने ई संजीवनी ओपीडी की ऑनलाइन शुरुआत की है। ऑनलाइन ओपीडी के माध्यम से मरीज विशेष डॉक्टरों से सलाह करने के साथ साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि उन्हें लंबी लंबी लाइनों में न लगना पड़े। अंबाला के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर कई महीनों से वेतन नहीं मिलने पर आंगनबाड़ी वर्कर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से घरों के खर्चे तक निकाल पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आश्वासन देकर बाद में भूल जाते हैं। फरीदाबाद में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्टेट क्राइम की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्टेट क्राइम की टीम ने 2 बच्चों को एक वर्कशॉप से आए और 2 बच्चों को एक सर्विस स्टेशन से
बाल मजदूरी से मुक्त कराया। दरअसल चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को 1098 पर सूचना मिली थी कि जिसके बाद स्टेट क्राइम की टीम के साथ मिलकर यह ऑपरेशन चलाया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के अधिकारी रविंदर ने बताया कि आरोपी मालिकों के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कैथल के गांव प्यौदा के सतवीर गिल युवा किसान युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सतवीर गिल अपने गांव प्यौदा में जैविक अमरूद, नींबू, बेर, किन्नू, संतरा आदि की बागवानी कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी में ज्यादा मेहनत नहीं होती है। जो युवा खेती बाड़ी से दूर जा रहे हैं और अपनी जमीनों को ठेके पर दे देते हैं, इससे अच्छा है कि अच्छे फल फ्रूट की बागवानी करें। प्रशासन की ओर से सतवीर गिल को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। सतवीर गिल के बाग के अमरूद पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध हैं और इसकी मिठास के कारण ही खरीदार इनके बागों में ही लेने पहुंच जाते हैं। यमुनानगर में किसान ऑर्गेनिक खेती करके डबल मुनाफा कमा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती से जहां फसलों में पत्ते मजबूत होने से कीड़ा कम लगता है, वहीं बाजार में भाव भी अच्छे मिलते हैं, जिसके चलते किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। फतेहाबाद के गांव अहरवा के नजदीक डिस्ट्रीब्यूटर नहर में दरार आने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। बताया जा रहा है कि नहर में तड़के 3 बजे अचानक बड़ी दरार आ गई और नहर से पानी खेतों की तरफ बढ़ने लगा। किसान जब उठे तो सैकड़ों एकड़ गेहूं की खेती पानी से लबालब भरे हुए थे। पानी के बहाव को देखते हुए किसानों ने नहर के पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के आगे उनकी सभी कोशिशें नाकाम आई। सूचना मिलने पर प्रशासन की ओर से मदद के लिए टीम भेजी गई। इंद्री के गांव डबकौली कला स्थित धनोरा एस्केप में यमुना नहर से जहरीला जिससे धनोरा एस्केप पर लगते 32 गांव में जहरीला पानी की वजह से खारिश, चर्म रोग, दमा, कैंसर आदि जैसी बीमारी से दहशत का माहौल बना हुआ है। मंगलवार को ग्रामीणों ने सरकार और इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप के खिलाफ नारेबाजी की। धनोरा एस्केप में छोड़ा गया फैक्ट्रियों का गंदा पानी ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई भी संभव प्रयास नहीं किया जा रहा है। सर्दी में कोहरे के चलते आए दिन होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए भिवानी की सीजीएम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया। अभियान के तहत जहां लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, वहीं वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए। पानीपत में बीते दिनों एक शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई है, जिससे साफ तौर पर पूरी वारदात कैद हुई है। अब इस मामले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। बता दें कि 19 दिसंबर को पानीपत के नूरवाला क्षेत्र में एक बदमाश शराब का ठेका चलाने वाले अजीत को मारने के लिए गए और इस बीच क्रॉस फायरिंग के दौरान एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में शिवा मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान मेडिकल स्टोर के मालिक को एक महिला को गर्भपात की दवाई देते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। बता दें, स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी लंबे समय से मेडिकल स्टोर के खिलाफ गर्भपात की दवाइयां देने की शिकायत मिल रही थी। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहले टीम का गठन किया और उसके बाद मेडिकल स्टोर के मालिक को रंगे हाथों गर्भपात की दवाइयां देते हुए पकड़ लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक महिला को गर्भपात की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर भेजा और उसके बाद जैसे ही मेडिकल स्टोर
मालिक ने महिला को गर्भपात की दवाई दी। वैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के अधिकारियों ने स्टोर मालिक को रंगे हाथों पकड़ लिया। अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। जेल में तलाशी के दौरान नशीला पदार्थ और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। हैरत की बात तो यह है कि इस मामले में जेल की ही कर्मचारी की संलिप्तता भी पाई गई है। इस बात की जानकारी देते हुए अंबाला सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने बताया कि जेल के लगभग 25 ग्राम अफीम और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में जेल का एक कर्मचारी शामिल पाया गया था, जिसे सस्पेंड कर दिया गया है और 8 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फतेहाबाद में आपसी विवाद को लेकर युवक को पीट कर अधमरा करने का मामला सामने आया है। युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये मारपीट का वीडियो 2 दिन पहले का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ युवकों ने आपसी विवाद को लेकर युवक को डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर से निकलने वाले वेस्ट प्लास्टिक से सड़क तैयार करने की योजना को अमली जामा पहना दिया गया है। 5 लाख का टेंडर ओपन कर एजेंसी को काम दे दिया गया है। यह एजेंसी भिवानी के अलावा नारनौल, चरखी-दादरी, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्लास्टिक की खरीद करेंगी और उसको 37 का रेट दिया गया है। सभी जिलों से करीबन 142 मैट्रिक टन प्लास्टिक उठाया जाएगा। यह समय समय पर पीडब्ल्यूडी को दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की ओर से पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण के काम में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्लास्टिक को गलाने की योजना बनाई गई थी। इसको लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। शहर और गांव में निकलने वाले वेस्ट प्लास्टिक का एक एजेंसी के माध्यम से उठाकर उसे पीडब्ल्यूडी तक पहुंचाया जाएगा। 7 जिलों में यह काम शुरू कर दिया गया है। ये एजेंसी जल्द काम शुरू करेगी। फतेहाबाद की मतूराम कॉलोनी में महिला के घर पर पथराव करने का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते महिला के घर पर पथराव किया। घटना देर रात की बताई जा रही है। महिला के परिवार के लोगों ने पथराव करते हुए युवकों की वीडियो बनाई है। महिला ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उसके पड़ोस में रहने वाले युवकों ने देर रात घर के बाहर पथराव किया। घर के बाहर युवकों के द्वारा ईंट बरसाई गई। इस मामले में पुलिस को मामले की शिकायत दे दी गई है। पुलिस द्वारा मामले में बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फतेहाबाद के वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र गांव धांगड़ में एसपी रोहड़ी रोड पर खेती के एक नीलगाय की गोली मारकर शिकार करने का लाइव तस्वीर सामने आई है। नीलगाय को शिकारी द्वारा सिर में गोली मारी गई। मदा नीलगाय को गोली मारने की ये घटना नजदीक के एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद स्थानीय वन्य जीव प्रेमियों ने इसको लेकर रोष व्यक्त किया। घटना की जानकारी मिलने पर देर शाम वाइल्ड चाइल्ड डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची। इस घटना की जानकारी देते हुए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जयविंदर नेहरा ने बताया कि एक नीलगाय को गोली मारी गई है। घटनास्थल पर जाकर जांच की गई तो मदा नीलगाय के सिर में गोली लगी हुई थी। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत प्राथमिक तौर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान की गई है। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से बिल न भरने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों के कनेक्शन विभाग द्वारा काटे जा रहे हैं। एसडीओ अमित कुमार ने बताया कि जिन लोगों के बिजली बिल में कोई दिक्कत है वो किसी भी समय कार्यालय में आकर बिल ठीक करवाने के बाद भुगतान कर सकते हैं। भिवानी जिला प्रशासन ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन अवैध कब्जे किए हुए लोगों से जमीन से कब्जा मुक्त कराया। सीआईए पुलिस ने 15,000 क्विंटल गेहूं घोटाले मामले में 3 डिपो होल्डर को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच डीएसपी आर्यन चौधरी के नेतृत्व में सिरसा पुलिस की एसआईटी टीम कर रही है। इस मामले में पहले खाद्य आपूर्ति विभाग के 6 अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब गिरफ्तार किए गए तीनों डिपो होल्डर को न्यायालय में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान इस मामले में जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।
फतेहाबाद में पुलिस ने नकली शराब का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नामी कंपनियों के लेबल लगाकर शहर में सप्लाई की जा रही 1176 बोतल नकली शराब पकड़ी है। पुलिस ने नकली शराब के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों शराब तस्कर नकली शराब पर नामी कंपनियों के लेबल लगाकर इलाके में सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों शराब तस्करों के खिलाफ धोखाधड़ी और एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को काबू किया है। पुलिस की एंटी नारकोटिक्स की टीम ने युवकों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली और प्रतिबंधित गोलियां बरामद की हैं। पुलिस उपाधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि एंटी नारकोटिक्स की टीम सामान्य गश्त पर थी। इसी दौरान अग्रोहा की ओर से आ रही एक स्कूटी को रोककर उस पर सवार 2 युवकों की तलाशी ली गई तो उनके पास से नशीली दवाएं बरामद हुई। सिरसा के गांव बुद्धा भाड़ा में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पानीपत में बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला। बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र पर हथियार के बल पर 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। फटाफट हरियाणा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।